सोच की, भाषाओं की, चिंताओं की, भावनाओं की। लेकिन परमेश्वर उन सारी बातों को क्या कर दिया, कालवरी शरीर पर बहाया हुआ लहू के द्वारा खत्म करके हमारे बीच के दूरियों को मिटाकर पिता के साथ मिलाया। और आज हम गोरे हैं, काले हैं, ऊंचे हैं, छोटे हैं, लेकिन हमें कुछ भी महसूस नहीं, हम मसीह की मेरा कुछ अच्छे काम जैसे मुझे कहा था, तो पहले फोन आया कि क्या ठीक है सर, आप थोड़ा ठहर के आना, मुझे जम्मू जाकर फिर वापस आने की दिक्कत हो जाएगी। बाद में किसी ऑफिसर को फोन आया कि सर आपको टाइम में आना ही पड़ेगा, अब यहाँ का मीटिंग ख़त्म करके मुझे फिर जम्मू में जाना ही। तो मैं कल रात में उनसे बात करूँगा कि अगर देर हो जाए तो मैं शायद ही जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर इतवार के दिन जो आत्मिक संगति है वो किसी भी कीमत का मैं चुकाता जाना है इसके पास, परमेश्वर के पास, क्योंकि मुझे परमेश्वर को हिसाब क्या हिसाब देना है। मेरा कर्जा नहीं लिया, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु ने मुझे, मैं प्रभु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, प्रभु मैं इतवार के दिन तेरा धन्यवाद मैं जरूर करूंगा। इसलिए मेरा फोन पड़े हुए हैं, इतवार के दिन सुबह प्रार्थना के समय पर चाहे प्रधानमंत्री का फोन आ जाए, राष्ट्रपति का फोन आ जाए, मैं किसी का फोन को उठाता नहीं। अभी फोन आए मैं उठाता भी नहीं, उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि पहला स्थान मैंने प्रभु को दिया। जब हम अपने जीवन में पहला स्थान जब हम प्रभु को दें, तो आप जहां मर्जी चले जाओ, परमेश्वर आपको वहीं पर पूछेगा। दुनिया हमें नफरत करे, छोटा करे, अच्छा समझे, बुरा समझे, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु के नजरों में हम सही है ना, तो हमने सब कुछ पाया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए, छुटकारे के लिए चुना। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने नहीं जाना, मैं सिर्फ 2 मिनट में अपना परिचय लेकर मैं जल्दी परमेश्वर की तरफ जाऊँगा। पिछली बार जब मैं आया तो उसको आपका फास्टिंग प्रेयर था, लेकिन आज इतवार परमेश्वर का विश्राम का दिन है, तो आज हम परमेश्वर के आराधना की करते हैं, क्योंकि हर हालात को मैं देखकर ही प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु का आत्मा जो वचन दे वही वचन मैं आपको दूंगा। इसलिए ध्यान रखना, मैं एक गाइड करने वाला भी हूँ, एक इंस्ट्रक्टर भी हूँ, एक पास्टर भी हूँ। जैसे बताया कि हमारा प्रभु का अनुग्रह से कानपुर में एक केरला होटल केरला स्टोरी है, उसकी अभी 3 ब्रांच और हो गई। प्रभु का अनुग्रह से अभी 4 ब्रांच प्रभु ने हमें दे दिया है, तो मैं उस पर बहुत कम जाता, मेरा कुछ हो रहा है काम, प्रभु के सेवकाएं भी करता हूँ, कलीसियों को गाइड करता हूँ। इस तरीके से प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसका लायक नहीं हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मुझे इसका लायक। मेरे परिवार में हम 5 भाई बहन लोग हैं, प्रभु का अनुग्रह से सबके सब प्रभु की सेवकाई में। मैं सबसे छोटा बेटा हूँ, प्रभु का अनुग्रह से मैं भी प्रभु की सेवकाई में, मेरे से बड़ा भाई है वो भी प्रभु के सेवकाई में है, मेरी 3 बड़ी बहनें हैं और तीनों के पति यानी कि जीजा लोग जो है प्रभु की सेवकाई में है। मेरा परिवार का बैकग्राउंड है, यदि आप देखें सबके सब प्रभु की सेवकाई में और परमेश्वर का भाई मानने वाले हैं और परमेश्वर को ढलने वाले हैं। इससे बड़ा धन और दौलत इस दुनिया में विश्वास करने वाले के सबसे बाइबल को उठाया है, आज तक कहीं भी शर्मिंदा होने के लिए प्रभु ने बाइबल कहती है, जिसने उसकी ओर दृष्टि की, जिसने उसकी ओर नजर लगाया, उनको कभी भी निराश शर्मिंदा होने के लिए नहीं दिया। अब नए जनरेशन के लिए, नई पीढ़ियों को भी मैं इस वचन से और मजबूत करना चाहता हूँ। बेटा, दुनिया में कोई भी आपको देखे ना देखे, कोई साथ दे ना दे, ये बाइबल उठा लो, जीवन के आखिर दम तक कहीं तुम्हें गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर कौन है? वफादार। समय जा रहे हैं, मुझे समय के पीछे भागना पड़ेगा, इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। मैं जहाँ पर भी मुझे समय मिले
मैं कभी भी अपने परिवार का, अपना नाम, अपना खानदान का, किसी का नाम ज्यादा नहीं ऊंचा करता, क्योंकि जहाँ जाता हूँ सबसे पहले मैं प्रभु का नाम ऊंचा करता, और जहाँ प्रभु का नाम ऊंचा किया है वहीं पर मुझे कभी कमी नहीं होने दिया। प्रभु से बढ़कर मुझे ऊंचा। तो इसलिए जितने भी लोगों के पास मोबाइल है, मेहरबानी करके मोबाइल को बिल्कुल बंद करें, बिल्कुल शांत रहें। ये समय खेलने का नहीं, ये समय बर्बाद करने का नहीं। सर मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आज शिक्षा आपको दे रहा हूँ। ये आने वाले दिन में अपने कलीसिया में, अपने परिवार में भी करते रहें, ताकि आने वाले दिन में आपके परिवार में भी प्रभु का आशीष और बरकत मिले। यहाँ पर आज तो मैं सख्ती कर रहा हूँ, प्रभु का दास भी इस बात को समझे। कल को आपके घर के अंदर प्रार्थना हो, कहते हैं ना, उस प्रार्थना का समय कभी चाहे जिसका भी फोन आ जाए, उठाना मत, पहला स्थान दिला प्रभु। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने कलीसिया को बता दूं, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ एक बात बता दूं, मैं कई बार फोन करता हूँ प्रार्थना में, मैं आपको बता दिया, जब कभी आप प्रार्थना में हो, कभी भी मेरा फोन लो तो ये पहला स्थान प्रभु, क्योंकि प्रभु छोटा नहीं, प्रभु कोई खिलौना नहीं, प्रभु कोई खेलने वाली चीज नहीं, प्रभु हमारा नौकर नहीं, हम उसके मामले में समझिए। प्रभु को क्या स्थान देना है? पहला स्थान जब आप प्रभु को देंगे ना, तेरे शत्रुओं के सामने भी तुझे पहला स्थान देगा। अपमानित कियों के बीच में प्रभु तेरा नाम ऊंचा करेगा। लोग बाबा बोलते ना, तू चले गया हमारे जात पात को छोड़ के, तू चले गया बन गया ईसाई बन गया। मैं बताऊं, ईसाई नहीं बना, तू सही बन गया। और उन लोग आपके ऊपर एक उम्मीद रखी है, तो यही है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हादसा हुए हैं, पिछले दिनों में भी हुआ है, पिछले सालों में भी हुआ है। जितने लोगों ने बेइज्जती और बदनामी प्रभु के बच्चों को की है ना, तो आके मैं की बात बोलता है, तू जाकर मेरे लिए भी प्रार्थना करो, तू जाकर मेरे लिए भी प्रार्थना करो। प्रार्थना में कुछ नहीं है, लेकिन वही लोग बोलना है तू मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि अभी बचना कहिए कि एक रास्ता है, वो है प्रभु यीशु का रास्ता। इसलिए बाइबल कहती है, हर एक जीव अंगीकार करेगा। ये मनुष्य की आवाज नहीं, ये मनुष्य का शब्द नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शब्द। बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ आपके परिवार वालों ने आपको चर्च में भेजा है। क्या करने के लिए? चर्च में जाएगा तो बड़ा मजा आता है, चुपचाप सो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उठ कर इधर उधर घूम सकते हैं। ये सब हम अपने समय की बर्बादी करते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, आज यदि प्रभु के घर पे आए हैं, बीमार होकर आए हैं, तो बीमार गया तो आपने कुछ नहीं पाया। बीमार होकर आए हैं, शरीर कमजोर होकर आए हैं, तकलीफ में आए हैं, निराशा में आए हैं, टेंशन में आए हैं, जब आप परमेश्वर का वचन को पूरी श्रद्धा के साथ सुनेंगे, ये वचन तेरे जीवन को बदलेगा और तू जब वापस जाएंगे लंगड़ा कर नहीं जाएगा, मतलब सीधे खड़े होकर जाएंगे। कारण यह है, मेरा मेरे से पढ़ेगा उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 22 अध्याय में, उत्पत्ति का पुस्तक, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12। इसको मेरा कोई ऊंची आवाज, हिंदी में, पंजाबी में, कोई इंग्लिश में, कोई भाषा में। 22 का पहला। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। बस और कोई बड़ी इससे और कोई बड़ी ये बात। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने, ध्यान से सुना, अभी तो ध्यान नहीं देना, जब बाइबल पढ़ने की बारी है बाइबल की तरफ, बाकी समझ नहीं है। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा की। किसकी परीक्षा? करने वाला कौन है? परमेश्वर। हाँ, याद रखना।
और जब परमेश्वर परीक्षा करें, हम परमेश्वर का आगे कभी भी घबरा ना करें। हमारे जीवन में क्या स्वभाव है कि हमारी गलती नहीं, हमारे बाप दादों की गलती है, तो हमसे लेकर आ रहे हैं। प्रभु में चलना अच्छा है। आप लोग बुलाओ, आज ही हम खाना खाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन विश्वास के जीवन में जब परमेश्वर का वचन से आपको पास्टर डांटे ना, तब बोलते क्या है, क्या करना चाहिए? इस चर्च में क्या करना चाहिए? पास्टर डांटे। लेकिन विश्वास लोग इस बात को ध्यान रखना, पास्टर की डांट तुझे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी की तरफ लेके चलता है। इसलिए बाइबल कहती है अपने प्रभुओं की क्या करना चाहिए? आदर करना, सम्मान करना और उनकी बात मानना। ये पुराना जमाना चला गया, ये नया जमाना। इस युग के बच्चों को, इन विश्वास लोगों को यदि सही तरीके से ले चला है ना, तो हम पास्टरों के लिए बहुत दिक्कत की कारण है। सही बात है। कैसा हालेलुया। पहले तो हमारे पास बाइबल थे, ध्यान से सुना, मैं आऊंगा वचन की तरफ, आऊंगा, समय है मेरे पास। पहले तो हमारे पास बाइबल थे, अब हमारे पास बाइबल नहीं है, हमारे पास क्या चीज है? फोन। बड़ा आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है। अभी जहाँ पर भी हमारा स्कूल में भी आते हैं लोग, बस ये छोटा सा बाइबल, थोड़ा ओवर क्या है, पॉकेट मैच है। हम कहाँ से कहाँ चले गए? ध्यान रखना, हम कहाँ से कहाँ चले गए? प्रार्थना में आने के समय हमारे बाप दादों की बातें करें ना, अब खासकर मैं केरला से केरला कहने वाला हूँ, मेरा पैदाइश पर हमारे वहीं पर केरला का तरीके की बातें सुनो तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। आप लोग हैरान होंगे कि त्योहार होता है। शाम को अंधेरा होने से पहले बाप बेटा, माँ बेटियां, दोनों जितने भी घर पे हो ना, लाइट जलने से पहले, तो अंधेरा होने से सबके सब घर के कोपड़ में दिखना चाहिए। केरला का रिवाज है, कहीं भी जाओ कोई बात नहीं, अंधेरा होने से पहले सबके सब घर तक होना चाहिए। उसके बाद एक प्रार्थना होती है, इसके साथ दादा, आपका दादा जोड़ी करते ना, छोटा बच्चे से, माँ बाप कुछ नहीं कहेगा, बुजुर्ग जो बैठे ना वो आज्ञा देंगे, सबको बिठाओ प्रार्थना में, कुछ बोली। और आज के समय पर हम किसी को बोलो, पांच बोलेगा जी प्रार्थना किया, कहाँ करें? बोला का तरीका देखना, हम लोग मेरा कहने को हम लोग अपने जीवन को टोटली नए से नए तरीके की ओर जा रहे हैं। मैं कल परसों में क्लास ले रहे थे, मैंने उनको एक ही बात बताया, मैंने देखो दो चीजों से जरूर करना, एक ऊपर वाले से और एक डॉक्टर से। ऊपर वाला दुखी होगा तो आपको डॉक्टर के पास भेजेगा, जिसको समझ में आकर थोड़ा हंसना शुरू हो गया, और डॉक्टर जब दुखी होगा तो सीधा क्योंकि आपका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है, थोड़ा सा कुछ किया। चलो बड़ा धन्यवाद। हमारा आचार और विचार पुराने जमाने की तरह ही हम आज भी मसीह में बने रहेंगे ना, मैं विश्वास दिलाता हूं तेरे आने वाली पीढ़ियां कभी भी नाश नहीं होंगे। इतवार के दिन प्रार्थना का दिन है, विश्राम का दिन है, अपना सारा कामकाज को इधर उधर करके प्रार्थना में आकर, मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं प्रचार नहीं कर सकती, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, एक तक तूने मेरे सारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया, मैं दे नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। ईमानदारी के साथ करते हैं ना, उसका आशीष और बरकत आपके पीढ़ियों में होगा। परमेश्वर ने इब्राहिम से एक परीक्षा करके परमेश्वर इब्राहिम को कुछ बातें सिखाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर और इब्राहिम के बीच में रिश्ता ही ऐसा है। और इब्राहिम के इतिहास को यदि हम पढ़े, इब्राहिम को जब भी परमेश्वर पुकारता था, उस वक्त इब्राहिम हमेशा कान परमेश्वर की आवाज को लगा करता। क्या करना? कान हमेशा, जब प्रार्थना में आप यहाँ पर आएंगे ना, आपका ध्यान घर में नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान आपके नौकरी में नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान
चीजों में नहीं हो रही, वो सब कुछ अलग जगह पर है। ये परमेश्वर के भवन है, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर की अदालत है। ये अदालत के बीच में परमेश्वर अपना फैसला सुनाता है। हम प्रभु के दास लोगों को परमेश्वर ने वकील के जरिए खड़ा किया हुआ है। हम परमेश्वर की अदालत का वकील लोग हैं। प्रभु इनके पापों को तुम क्षमा करो, परमेश्वर क्षमा करता है। प्रभु को क्षमा करो, प्रभु क्षमा करता है। यदि प्रभु के साथ खेलेगा तो उसके हाथ में सोटा भी है, उसके हाथ में लाठी भी है। एक खाली मौका हम आपको देगा। परमेश्वर परीक्षा करता है। क्यों करता है? परमेश्वर चाहता कि मेरे बच्चे वाक्यों के बीच में सबसे सुंदर, अच्छे, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो अंधा हो, परमेश्वर सब मेरे, सबकी हिफाजत है। इसलिए बाइबल कहती है वो रात को तुम्हें अच्छे नींदों से तृप्त करता है, वो तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। क्योंकि हमें परमेश्वर का फिक्र नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारा फिक्र करता है। Praise the Lord। हम परमेश्वर की चिंता नहीं करते। सेवा करते, पेट में दर्द ज्यादा होंगे ना, एक कदम किस कदम बढ़ ज्यादा आएगा? डॉक्टर का बाद में पास्टर का, डॉक्टर को तो आता है, वो डॉक्टर का बात आता है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले हमें याद है, क्योंकि हम चर्च के लोग हैं ना, पेट में दर्द होगा, पास जी खूब अच्छा है, खूब दुआ कर लेना। अब मैं ज्यादा आगे बढ़ के बताऊं तो बहुत हंसेंगे, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा हंसे, हैं? प्रार्थना करवा कर ठीक नहीं हो तो पास्टर को भी नहीं पता, चुपचाप चले गए चेलों के पास। कहाँ चले गए? चेलों के पास। ले यार 10 रुपया तू पकड़, ले 20 रुपया तू पकड़, कैसे भी ठीक हो। और इतवार के दिन कलीसिया में आकर दवाई कर देता, प्रभु ने मुझे चंगा किया। पास्टर ने चंगा किसे किया? चेलों के पास जाकर कभी दुआ कर, ये हमारे विश्वासियों की बात करो, आप लोग की नहीं, मैं विश्वासियों की बात करूं। इसका मतलब क्या है? पहले हमारा विश्वास क्या था? प्रभु यीशु मुझे चंगा करेगा, मैं यीशु के खून से धुली हुई हूँ, धुला हुआ हूँ, यीशु मेरे सभी समस्याओं का समाधान है। और आज का जनरेशन क्या सीखा हुआ है? पहले प्रार्थना करो, फिर चेलों के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ। हमारा विश्वास कहाँ चले गया? हम विश्वास से भटक गए, हम विश्वास से अलग हो गए। पहले तो बच्चों को जब स्कूल में जाते ना, बेटा प्रार्थना करके जाना, आज बच्चों को प्रार्थना करके जाते हैं। बच्चों की गलती नहीं, माँ बाप की गलती है। माँ बाप बच्चों को सिखाना, रोटी मिले, खाना मिले, प्रभु को धन्यवाद करना, प्रभु तेरा धन्यवाद इस रोटी के, हम सिखाते नहीं है। आज हमारे पास समय नहीं है। बच्चे छोटे दूध पीने वाले बच्चे रोएंगे ना, माएँ क्या करते हैं? अपना सुख के लिए, देखना ध्यान से सुनना, अपना सुख के लिए तो मोबाइल उठा के दे दे, बेटा मोबाइल देख लो, क्योंकि आगे की जिंदगी तेरे इसमें है। मैं तो माँ हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, मुझे कोई भरोसा नहीं, तेरा जीवन मोबाइल है। मैं बताता हूँ, तेरा बच्चों की जिंदगी की बर्बाद करने वाले कोई दूसरा नहीं। चाची को दोष मत देना, ताई के ऊपर दोष मत देना, सास के ऊपर दोष मत देना, ससुर के ऊपर दोष मत देना। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा दर्द तू खुद है। सुधर जाओ, सेवा है। मुझे लगता है अगली बार मुझे आप लोग बुलाएंगे, मुझे पता नहीं बुलाएंगे तो भी आज मैं बताऊंगा, बताऊंगा। बात करते आइए फिर से हम आएंगे। उनकी बात का 22 का पहला वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। याद रखना, तेरा परमेश्वर परीक्षा करने वाला परमेश्वर है। हम बोलते ना, परमेश्वर बहुत प्यार करता है, बिल्कुल सही। परमेश्वर क्षमा करता है, बिल्कुल सही बात है। और ये भी याद रखो, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी परीक्षा करने वाला परमेश्वर है। तेरे विश्वास के जीवन की परीक्षा करने वाला परमेश्वर है। तेरे जीवन के एक एक पल के बारे में जान और शान भीन करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर वचन कहते हैं, मैं तेरी आत्मा से बचकर कहाँ जाऊं? यदि आसमान पर चढ़ जाए प्रभु तू वहां पर है, समुद्र के नीचे चले जाओ वहीं पर ही है,
मैं सफर करूं तो भी पास्टर के सामने झूठ बोल के बोलेंगे हाँ कि हम इधर गया, आज कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा विश्वास इन पर मुझे पूरा गर्व है, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ कर देखो, पिछले एक हफ्ता मतलब पिछले इतवार प्रार्थना खत्म होने से आज का सुबह तक परमेश्वर के दास को आपने कितना ठुकराया, कितना झूठ बोला, परमेश्वर की उपस्थिति से कितना भागा, कितना गालियां दी, कितने गलत रास्ते में गए, कितना अपमान किया, कितना प्रार्थना किया, कितना वचन पढ़े, इन सारी बातों का लेखा चेका एक दिन प्रभु के सामने आपको और मुझे देना। याद रख, इब्राहिम का परीक्षा किया हुआ परमेश्वर तेरी भी परीक्षा। नीचे पढ़िए देखो, एक ही आवाज लगाए, हे अब्राहम, और अब्राहम का जवाब क्या है? प्रभु देख, मैं यहाँ पर हूँ। विराट का समय प्रभु क्या तुम्हें छड़ाएगा, कुछ बातें सिखाएगी, कुछ बातों की जानकारी देने के लिए जगाएगा, तो उस वक्त क्या करना? नहीं, एक साइड से लेकर उल्टा दूसरी साइड पर। परमेश्वर आवाज को पहचानो, क्योंकि दिन बुरे हैं, अंतिम दिन का समय है। प्रभु की आत्मा कोई ना कोई बातों से तुझे सिखाना चाहता है, तुझे नम्र बनाना चाहता है, तुम्हें धीर बनाना चाहता है, परमेश्वर का वचन का पालन करवाना चाहता है। तेरे बच्चों के बारे में प्रभु की आत्मा कुछ दर्शन देता है। तेरे बेटियां खड़े होकर गवाहियां देंगे, तेरे बच्चे लोग खड़े होकर अन्य भाषा बोलेंगे, सांप को लताड़ेंगे, बड़े बड़े चीजों को क्या कहते हैं पांव तले कुचलेंगे, शैतान के सिर को पांव तले दबाकर कुचलने का अनुभव और गवाहियां परमेश्वर तुम्हें देगा। लेकिन यदि परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, प्रभु एक मिनट रुक जाओ, मैं टीवी बंद करके आता हूँ, मैं 2 मिनट रिश्तेदार बैठे उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके आता हूँ, देखभाल कर। नहीं, ध्यान से सुनना, 1 घंटे का समय दिया हुआ है, समय आधा घंटा निकल गया। अब मुझे नहीं पता इसको कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके मैं समाप्त करूँ। धन्यवाद। क्या करूँगा? मेरी बहन, मेरे भाई, पास में नहीं बुलाया है, अपने रिश्तेदारों ने बुलाया है। अगर रिश्तेदारों को देखकर प्रभु के पीछे निकला ना, जैसे रानी मक्खी के पीछे मधुमक्खियां, वो इधर गया तो हम भी उधर, वो दाएं गए तो हम भी दाएं, वो बाएं गए तो बाएं, मतलब खुद का ठिकाना नहीं तो हमारा भी ठिकाना नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने बुलाया है, इस बुलाव को तुम पहचानते हैं, आगे कदम रखो, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर ने इंतजाम पहले करना। प्रभु की सेवा में निकल गए, मेरे बेटी का शादी का इंतजाम कहाँ होगा? कभी भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये मैंने आज तक मेरे जीवन में पाया हुआ विश्वास योग्य परमेश्वर। दुनिया ठुकराएंगे, पति और पत्नी का रिश्ते खत्म हो जाएगा। जब पत्नी सुंदर है, पति सुंदर है, कमा कर पति के हाथ में, पत्नी के हाथ में देंगे तो आपस में एक दूसरे का बहुत प्यार करेंगे। सही है ना? पति और पत्नी में कोई एक भी जन, एक अंक के लिए 2 अंक के लिए बिस्तरा पकड़ो, दुआ कौन सी निकलेगी? चल जल्दी निकल, तेरा सिर का बाल कभी कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी भी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। तुझे खाने के लिए नहीं है ना तेरे पास, चिंता मत करना, मैं इस्राएलियों को खिला दूंगा। परमेश्वर विश्वास के साथ उम्मीद खोया हुओं के लिए परमेश्वर की नया उम्मीद है। कौवा का रास्ता बंद हो गया, सारा वक्त में परमेश्वर ने विधवा को तैयार कर दिया अपने दास को। विश्वास करूंगे प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु का पीछे चलना। लोग बोलते हैं बहुत दिन हमने जाना है, शायद मेरे पिछले बार के हमने एक दिन कहाँ जाना है? पति से छिपा कर, क्या पति ने कोई नया कोठी बनाया? जाना है, सही है, सच है, लेकिन मैं पूछूं जाना क्यों? सभी होता हमने जाना, यदि तो परमेश्वर का पालन करके परमेश्वर की इच्छा के साथ चलने वाला होगा, दुनिया के हाथों से बड़ा हुआ प्यार नहीं मिलेगा। क्योंकि पिता हमारे लिए स्वर्ग में एक नया घर बना रहा है,
मिस्त्रियों से नहीं, इंजीनियर कोई नहीं, उधर ना तो तंबू लगेंगे ना तो वहीं पर टेंट लगेंगे। मेरा पिता खुद वहीं पर अपने प्यार करने वाले बेटा बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कलीसिया के लिए घर बना रहा। इसलिए मैं चिंता नहीं करता ये शरीर मेरा कमजोर हो जाए, बीमार हो जाए, लंगड़ा हो जाए, अंधा हो जाए, क्योंकि बाइबल के अंदर हमें एक आशा प्रभु यीशु मसीह में मिली है। जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का समय आएगा, नरसिंह के भूखे जाएंगे, मसीह में जो मारे गए हैं सबसे पहले वो जी उठेंगे, और बाकी जो हम बचे हुए हैं वो महिमा के साथ हम बदल जाएंगे। उस परमेश्वर हमारे बना हुआ उस घर के अंदर जाने वक्त एक कमजोर शरीर नहीं जाएगा। तो कल में जरूर तो फिर कभी प्रभु मौका देगा, मैं इसके बारे में तो का प्रचार करूंगा। हम उस विषय की तरफ आएंगे। उसका 2 बजे 22 को उसने कहा, मतलब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाकर इब्राहिम को एक चुनौती दे रहा है, एक रास्ता दिखा रहा है, एक कारण बता रहा है, और उसके ऊपर कोई भी मजबूरी नहीं है। पढ़ने का लिखा वायदा किया मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा। 75वें साल में परमेश्वर से वायदा किया। 75 साल तक ना तो उनकी संतान थे, सारा में भी कोई सामर्थ और शक्ति नहीं थे, और 75वें साल में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा, क्योंकि उस बेटे के द्वारा मैंने बहुत काम करना है। ये तेरी माँ नहीं जानती, तेरा बाप नहीं जानता, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है। अगर मूसा के इतिहास को देखें, मूसा को क्या कर दिया, उठाकर पानी में टोकरी में डालकर पानी में बहा दिया, इसलिए ताकि इसकी जिंदगी खत्म हो जाए। लेकिन दुनिया को नहीं पता था कि इसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। अगर वेद पंडितों के इतिहास के बारे में हम देखें तो वो कहते हैं जब वो टोकरी में उस बालक को रखा गया, वो टोकरी परमेश्वर का हाथ बन गया। देखो आपकी बुद्धि क्या है, परमेश्वर की बुद्धि क्या है। वो टोकरी जो पानी के बीच में डूब कर जा सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, परमेश्वर उस टोकरी को अपना हाथ बना दिया। याद रखना, जब दुनिया तुझे नफरत करे, दुनिया तुम्हें छोड़ दे, दुनिया के अंदर को अलग समझे, दुनिया की नजरों में जब तू गिर गया तो समझो तो परमेश्वर के हाथ। और आगे का जीवन किसके पास था, परमेश्वर के हाथ में मूसा पलता गया। वही मूसा फिरौन राजा के सामने खड़े होकर ललकार रहे, क्या बोला, इस्राएली लोगों को जाने दे। इनकार किया हुआ, नफरत किया हुआ, त्याग आ गया उससे बच्चा जब परमेश्वर के हाथ में आ गया तो उसकी कीमत तो दुनिया नहीं समझी। मेरा कहने के बाद हम निराश हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, कई बार तो हम चिंतित हैं, लेकिन इसका पीछे भी परमेश्वर की इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा तो उस एक लौता बेटा इसहाक, यानी कि 75वें साल में परमेश्वर ने इब्राहिम को एक बेटा देंगे करके वायदा किया। 20 साल बीत गया, कोई फर्क नहीं, 22 बीत गया, 23 बीत गया, 24 बीत गया, जब 25 साल लगातार प्रभु के चरणों पर चलता गया, तब जाकर परमेश्वर ने वायदा करने के पूरे 25 साल पूरे होने पर या इब्राहिम के 100 साल पूरे होने पर परमेश्वर ने इब्राहिम को एक संतान जिसका नाम है इसहाक परमेश्वर देना भी जानता है पर लेना भी जानता है। अब परमेश्वर ने जब इब्राहिम से वायदा किया, इब्राहिम को जो बताया, उसने कभी भी अपने बेटी सारा से एक भी सवाल नहीं पूछा। परमेश्वर मुझे बताया है, मैं इसको, मुझे पहाड़ पर जाना है, मुझे वहीं पर इसहाक को बलि देना है, एक भी बात कभी भी इब्राहिम अपने परिवार से, रिश्तेदारों से कोई सवाल नहीं, क्योंकि सवाल और जवाब सीधा परमेश्वर को देता है। दूसरे को बीच में लेगा और रास्ते में रोड़ा बन जाएगा। इसलिए इब्राहिम ने कहा नहीं, दुनिया मेरा पत्नी भी मुझे नफरत करे, कोई बात नहीं, जो जीवन को देखो, अयुब को जीवन में उसके बीवी ने क्या बोला, अगर तुझे प्रभु को त्यागना पड़े तो भी त्याग तो छोड़ दो,
अय्यूब ने क्या कहा, तू एक पागल स्त्री की तरह क्यों बात कर, परमेश्वर अगर सुख दे सकता ना तो दुख, अगर दुख दिया तो सुख मिलेगा। तो कभी भी आप लोगों से कोई बात, कोई ऐसा शब्द जिससे परमेश्वर को दुखी पहुंचाने वाली बात हो, कभी उसने नहीं। अब इब्राहिम को परमेश्वर ने जब कहा, इब्राहिम ध्यान से सारी बातें सुनता रहा। अब इसके बीच में काफी सारी बातें जो छोटे छोटे शब्दों में आपको बता दूं। परमेश्वर की महिमा करने के लिए जहां पर आपका मन करे वहीं पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, सबसे बड़ा उदाहरण, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तुझे उस पहाड़ में जाना पड़ेगा जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वहीं पर ही मैं तेरे होम बलि और तेरे मेल बलि से प्रसन्न होगा। अभी धूप है, 5 लोग चर्चा तो चलो इधर क्या करना, उधर चले जाए, ये लोग कहीं दूसरी जगह पर चले जाए। हमारी सोच ये है, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने जहां पर तुझे नियुक्त किया वहीं पर जाकर तुझे करना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर की प्रसन्नता तेरे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। समझ मारे मेरी बात? हिंदी समझ में आता सबको? पंजाबी बोले की जरूरत नहीं। प्रभु का अनुग्रह से पंजाबी में 8-9 भाषा बोल, प्रभु का इतना अनुग्रह, समझ में आ गया? तो परमेश्वर अगर आपको बुलाया है, इसके पीछे परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना। अगर प्रभु ने मुझे जीवित आज भी रखा है ना, इसका पीछे मेरी कोई योजना नहीं, मुझे नहीं पता मेरा श्वास कब खत्म होगा, लेकिन इसका पीछे परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मुझे लेकर इस्तेमाल कर, ताकि प्रभु मैं तेरी महिमा का इस्तेमाल हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संपत्ति, ऊंचाई, पदवियां, सब चीजें प्रभु ने मुझे दिया है, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन सबसे बड़ा संतुष्टि मेरा इसमें है कि मैं प्रभु का सेवक हूं। बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा है प्रभु का सेवक। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु कभी भी मुझे शरीर का झुकने के लिए इसे बड़ी जल्दी देखना, इब्राहिम परमेश्वर की आवाज को सुनकर तड़के उठा, नीचे देखो, नीचे पढ़ना, और अपने गधे को काठी कसकर, हाँ, अपने 2 सेवक को भी और अपने पुत्र इसहाक को भी संग लिया। मैं इस बीच में सवाल पूछूंगा, इस बात को ध्यान से समझना। परमेश्वर की आवाज को सुनकर इब्राहिम ने अपने गधे को, अपने 2 सेवकों को और अपना एकलौता बेटा इसहाक और जो बलि चढ़ाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की, सब कुछ तैयारी करके मैं जा रहा हूं। कहां पे? मेरी मर्जी नहीं, मेरा परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना। उस बात के ऊपर क्या बीतता होगा? 25 साल इंतजार करवा के बड़ी मुश्किल से परमेश्वर उसको वायदा करके एक संतान दिया। आज वही परमेश्वर बोला मुझे इसकी बलि चाहिए, लेकिन याद रखना ये परमेश्वर परीक्षा, परमेश्वर को बलि की जरूरत नहीं, सिर्फ परीक्षा। निकल गया, बीवी को नहीं देखा, रिश्तेदारों को नहीं देखा। आज तो बोला नहीं रहे, आज के हालात को देखा जाए तो मेरे पास काफी सारे केस आते हैं, उस केस के आधार पर देखा जाए, बच्चों को शादी, लड़कियों को शादी करा के कोई भी नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, सवाल उठा के आ जाना। अभी मेरे पास 7 आठ केस है, कल मेरा मेला चल रहा, कोई पंचायत का केस, उसको मैं सोच कर जाना। तो कहने का मतलब हम संसारी की सोचों में खुद जानबूझकर अपने रिश्तेदारों की शक्ति बेइज्जती और बदनामी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इब्राहिम ने किसी से भी नहीं पूछा। इब्राहिम ने कहा बुलाया मुझे प्रभु ने, है ना, तो मेरा लेना देना सिर्फ और सिर्फ प्रभु से है। जवाब मुझे प्रभु को देना है। परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया तो आप इतवार में कब आते हैं, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, आपका भय, आपके भक्ति, आपका प्रार्थना, आपका संगति, इसका सबका हिसाब आपका पति से नहीं लेंगे, आपके पत्नी से नहीं लेंगे, आपका पास्टर से नहीं लेंगे, वो डायरेक्ट परमेश्वर आपसे। याद रखना, ये दिखावा क्या परमेश्वर
हमारा ये दिखावा हम अपनी तसल्ली के लिए करते हैं? मजदूर अपने मजदूरी के हकदार है। इसलिए प्रभु का वचन, अगर तुम्हें एक हफ्ता प्रभु का वचन सुना ना, एक हफ्ते का आशीष तुझे मिलेगा। ये मत समझना मैंने सलीब पहन लिया और सारी उम्र में सलीब पहन को घूमता रहता हूं, मैं मसीह हूँ। बाइबल कहती है जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। वो स्वर्ग राज्य में जाना है ना, तो तुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करनी है। इब्राहिम ने कहा नहीं, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बात यही प्रभु के साथ है। मैं उस बात को पूरा करूंगा। उस बात को पूरा करने के पीछे परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत कुछ खजाना रखा हुआ है। याद रखना विश्वासी, परमेश्वर अगर तुम्हें कोई बात बताते हैं, कुछ सिखाते हैं, कोई परीक्षा लेते हैं, तो याद रखना उसके पीछे परमेश्वर ने तेरे लिए एक बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है। और खजाना सिर्फ और सिर्फ तुम पाओगे, दूसरे को मानेगा। नीचे पढ़ा जाए, परमेश्वर की आवाज को सुनकर इब्राहिम निकल गया आगे। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर देख से लो, देखा। देखना, परमेश्वर ने दिखाया हुआ जगह जाने के लिए प्रभु ने नहीं कहा 1 दिन का सफर, 2 दिन का सफर, 4 दिन का सफर। प्रभु ने कहा उठ और चले जाओ। हमारी सोच क्या है? अभी हम कहीं जाना है, मैं मान लो कि मैं अजय से बात हुआ, अजय मेरे से बोले कि कहना सर क्या करना करके, मैं बोलूँ आपको जम्मू जाना है, कठुआ जाना, कहीं भी जाना, उनका मोबाइल नंबर दे दो, उनका एड्रेस दे दो, उनका गांव दे दो, उनका पंचायत मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर कुछ भी नहीं देता, परमेश्वर दिखाता है। परमेश्वर तुझे बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर तुम्हें ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहती है उसकी बुद्धि क्या ही आज्ञा में परमेश्वर उसको बताया। उस जगह को निकले, प्रभु से सवाल पूछो, प्रभु कितना दिन का होगा? रोटी ले लूं, पानी ले लूं, नाश्ता ले लूं और टिफिन दे देना। इनको नहीं बोला मेरे को टिफिन पैक कर देना, कुछ भी नहीं मालूम। प्रभु के भरोसे पर निकल गया। अब 3 दिन सफर करने के बाद पढ़ना बेटा उसके बाद तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखो, देखा। तीसरा दिन मतलब 3 दिन सफर हो चुका है। थकावट नहीं है, थकेंगे नहीं, थकावट की है, थकेंगे, फिर भी चिंता नहीं की, क्योंकि बोलने वाला कौन? बुलाने वाला कौन? आज्ञा देने वाला कौन? इंतजाम करने वाला भी परमेश्वर। अगर परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है ना, इन अन्य जातियों के बीच में, नाश होने वाले लोगों के बीच में से अगर तुझे चुना है, तेरा नाम लेकर बुलाया है, तेरी चिंता भी करता है। इसलिए बोलते हैं करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों आंसू के हाथ कभी भी तेरा समय बहुत है, बताने के लिए बहुत लंबी छोटी बातें हैं, लेकिन समय ना होने की वजह से मैं जल्दी चिंता करने वाला। 3 दिन सफर करने के बाद इब्राहिम वो जगह देख रहे जो परमेश्वर ने उसको और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो। यहाँ पर एक बदलावट देखना है। हमारा सफर सब कुछ सही है, चल भी गया, लेकिन इब्राहिम को क्या जरूरत पड़ी इसमें क्या नाम बदलावट करने की? इब्राहिम के सफर में इब्राहिम को जहाँ पर बदलावट करना पड़ा, वहीं पर उसने बदलावट शुरू कर दी। 3 दिन का सफर करके उसने जब दूर से वो जगह को जो परमेश्वर ने उसको दिखाया देख लिया, इब्राहिम सेवकों को क्या बोल रहा है? पढ़ना, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो। यहीं पर तुम लोग ठहरे रहना, क्योंकि आगे का सफर मेरा और मेरा बेटा इसहाक के साथ है, तेरी जरूरत मुझे नहीं है। विश्वास लोग के जीवन में, आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए जिस चीज की जरूरत हो वही लें, जो जरूरत ना हो उसे ना लें। 3 दिन का सफर करके आराम से सब लोग चल रहे हैं, है ना? ये भी कर सब लोग मिलकर चल रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने दिखाया वो जगह की तरफ आते ना, उधर मुझे डर लगता है।
मुझे भी डर लगता है, मेरे सोचों में भी डर लगता है। सोचो में क्या है, यदि मैं इसको पॉइंट पर जाकर बलि चढ़ाऊं, हो सकता है ये सेवकों के बीच में रुकावट का कारण बन सकता है। कितना बुद्धि से कार्य किया, कितना ज्ञान से कार्य किया, कितना समझदारी किया। इब्राहिम की पत्नी सारा को नहीं बताया, सेवकों को नहीं बताया, उन्होंने बोला चल, वो बोला मैं भी चलता हूँ, तुम लोग यहीं पर इंतजार करो, ठाकुर लोगों में विश्राम करो, गधे की भी मुझे जरूरत नहीं। नीचे पढ़ना, जल्दी पढ़िए, जल्दी। ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत कर- परमेश्वर ने दिखाया हुआ बलि देने वाली जगह के पास गधे की जरूरत नहीं। Praise the Lord। सही है, उधर गधे की जरूरत नहीं, उधर सेवक की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर मेरा एक बहुत बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। इब्राहिम तू आपको आगे नीचे बढ़िए। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी। गधे के ऊपर रखा हुआ लकड़ी उठाकर किसके ऊपर रख दिया? अपना बेटा इसहाक के पीठ पर रख दिया। इसहाक को भी नहीं पता अब आने वाला समय पर क्या होने जा रहा है, लेकिन विश्वास पर इब्राहिम ने विश्वास किया, जो मेरे साथ होगा अच्छा ही होगा। प्रभु मेरा अच्छा इंतजाम करके रखा हुआ है और मुझे प्रभु के ऊपर भरोसा है। आगे क्या हुआ, पढ़िए जल्दी। और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक साथ चल पड़े। आगे का सफर सेवक की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत नहीं, रिश्तेदारों की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मेरा खुद का काम है जो मुझे खुद करना पड़ेगा। उस इब्राहिम का दिल देखो कितना अपने आप को मजबूत करके इब्राहिम को पता क्या करने जा रहे हैं, अपना बेटे की फिर भी चुपचाप। अगर आप हो, मैं हो या हम हो, चुपचाप क्या बोलेंगे, पास भी ये ले तेरा बाइबल है, पैसे का दिया दूंगा, पास भी ये लो, पकड़ लो बाइबल, मुझे चर्च भी नहीं चाहिए, प्रार्थना भी नहीं चाहिए, प्रार्थना का जीवन भी नहीं चाहिए। मैं और ये मुश्किल से मुझे एक बेटा मिला, अब वो भी प्रभु का नाम पर देना चाहिए, मेरा मसला नहीं है, मैं चर्च भी शुरू किया। इब्राहिम ऐसा नहीं। इब्राहिम परमेश्वर पर पूर्ण रीति से भरोसा रखा, बोला कि परमेश्वर है, मुझे कभी वो धोखा नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धोखा दे सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे कभी धोखा नहीं देगा। विश्वास करना, हम परमेश्वर को धोखा जरूर देंगे, लेकिन परमेश्वर तेरे पीढ़ियों को भी कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं बात? सबको समझ पा रहे हैं? नीचे पढ़िए। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। हे मेरे पिता। उसने कहा, हाँ। हे मेरे पुत्र, क्या बात है? क्या बात है? तू अभी तक तो कुछ बोला नहीं, 3 दिन का सफर में तूने मुझे पूछा ही नहीं, लेकिन अभी कुछ सवाल तेरे मन के अंदर है, क्या बात है बताओ। हाँ, तो वो सवाल भी वही निकला जो उससे पूछ रहा है। उसने कहा, हाँ। देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? वो मेरे लिए भेड़ कहाँ है? कहाँ है? आप अपना बेटे को भी राज नहीं बताते हैं, वो राज अपने मन के अंदर रहकर कठोर करके छाती पर पत्थर रख मजबूत होकर, अगर हमें क्या जवाब दे? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास देखो इब्राहिम को पता है, सही में इब्राहिम को पता है कि उसका बेटे का ही बलि होने वाला है, लेकिन उसका मन जो बोलता है सही समय पर बलि के लिए इंतजाम परमेश्वर क्या दिल है, क्या हिम्मत है, क्या विश्वास है, विश्वास जीवन में प्रकाश है। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को विश्वासियों का बाप का दर्जा दिया। डरा नहीं, दुनिया से नहीं डरा, समाज से नहीं डरा, आंधी है, तूफान है, तलवार है, कुछ भी आए, उन चीजों से बोला फला सच्चा है, वफादार है, उसी को मजबूती से। आगे क्या हुआ? चलिए। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हाँ। जब वह उस स्थान को
पे बहुत जानकारी वाली बात है, उस स्थान को जो परमेश्वर ने उनको बताया था, उस जगह पर जब वो लोग पहुंच गए तो याद रखना, परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर का बलि देने के लिए, परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए, जहां तेरा मन करे वहीं पर नहीं, जहां पर परमेश्वर की प्रसन्नता हो वहीं पर ही तब जाकर प्रभु का कार्य हो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, इसलिए बाइबल सुलेमान कहता है तो कभी भी अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा ना लेना। मैं फिर से बोल रहा हूं, सुलेमान ने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, शायद गलती नहीं, लेना लिखा होगा, अब तक पता तो अपनी समझ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना। इस बार सुबह होते हैं, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, शरीर आत्मा के विरुद्ध, आत्मा शरीर के विरुद्ध, दोनों आपस में लड़ता है। इतवार का सुबह जब चर्च में जाने की बारी आती है, रिश्तेदारों की लाइन लग जाती है, ताई आ गई, चाची आ गई, चर्च में चलो, नहीं आज पूजा, आज चाची की सेवा करनी, आज ताई की कदर करनी है ना। चबरी आएगा इतवार वाले दिन, बारखी आएगा इतवार वाले दिन, रिश्तेदारों का आना जाना इतवार के दिन। कोई लड़की देखना है, चलो इतवार हमारी अपनी बीमारी बता रहा हूँ, मैं शब्द क्या बोल रहा हूँ, बीमारी, ये हमारी विश्वासियों की बीमारी है। अन्य जातियों को फिर थोड़ा सा विश्वास लिए अपने देवी देवताओं को, पर मसीह लोगों को सेवक है। इसलिए तो हमारा मसीह जीवन और आत्मिक जीवन हर रोज नीचे की ओर जाते हैं। फिर क्या करना पड़ता है, पास लोग भी बहुत कुछ सोचा पड़ता है, चलो काम करो यार, 40 दिन का उपवास, 20 दिन का उपवास, 21 दिन का, और काम से थोड़ा बढ़ाओ, और करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। ये भी सही है, क्योंकि गलती पास्टर की नहीं, गलती विश्वासियों की। और तो एक बेटी का पति है, शायद ये यहाँ पर आकर बोलेगा, आप सब लोग खड़े हो जाओ, कोई बीमार है तो इसमें मैंने एक सवाल उठाया, क्या मेरा प्रभु इतना कमजोर हो गया कि कमजोरों को तैयार नहीं कर सकता? सुधारना है, गलती को सुधारना। क्या मेरा प्रभु इतना कमजोर हो गया कि बीमारों को खड़ा नहीं कर सकता? नहीं। याद रखना, पास्टरों की खास करके ध्यान रखना, प्रभु का अभिषेक वाली जगह दूसरों को खेलने वाली जगह है। आराधना तो आराधना है, आराधना में जाना है तो आराधना के लिए आने वाले सारे नियम को तुझे पालन करना पड़ेगा, बिल्कुल छूट मत है। अगर कमजोर है प्रभु का आगे बोलो, प्रभु मेरी कमजोरी में तू मेरी ताकत है। सही है, आगे से बड़ा कभी कैसे करती तो आपने भी बाप होने के नाते बताना मेरा फर्ज है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं प्रभु की उपस्थिति में आकर यदि कमजोर होकर जाए तो मैं बोलता हूँ कि आप प्रभु के घर पे नहीं पहुंचे, आप लोग समय की बर्बादी के लिए पहुंचे। इसलिए मैंने बोला मोबाइल को भी कोई टच नहीं करना, तो बच्चों लोग कितने शांतिपूर्वक बैठे। आराधना प्रभु का भवन खेलने वाली जगह नहीं, डांस करने वाली जगह नहीं, सम्मेलन करने वाली जगह नहीं, नाचने वाली जगह नहीं, कूदने वाली जगह नहीं, ये परमेश्वर का अभिषेक आने वाली जगह है। कमजोर आएंगे तो नया बल पाकर जाते हैं, नगड़े आते हैं चलकर जाते हैं, अंधे आते देखकर चले जाते हैं, क्योंकि जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाली जगह खेलने वाली जगह मत सोचना। जब तो प्रभु को स्थान देने की पास्टर को बदलने की जरूरत है, विश्वास लोग खुद अपने आप को बदलें। अभी सिस्टम क्या चला है, म्यूजिक के बिना हमारी आराधना नहीं चलती। कमजोरी देख जब तक आकर कहना है वो
कई जगह पर अभी पिछले वीक में हुआ, मैं वो 2-3 जगह पर मीटिंग था, मेरे को उन्होंने स्पेशल फोन करके बोला सर आपको मेरा घर आना है। तो मैं कोई बात नहीं, मैंने जो टाइम किया उस टाइम पर हो जाओ। 5:30 बजे का मीटिंग स्टार्ट होने का टाइम है, 8:30 बजे को ढोलकी बना कर ढूंढ जाकर ढोलकी का सेटिंग कर। लोग कहाँ से कहाँ इकट्ठे हुए हैं, याद रखना, तेरा खेलने वाली जगह नहीं। मैं तो अपना टाइम पर गया, मैं अपना टाइम खत्म कर दिया। बाकी 10:30, 11, 11:30, 12 बजे पब्लिक पूछ रहे आप लोग का कोई दिन धर्म है, हम क्यों वो कर रहे हैं? आराधना का समय है ना, प्रार्थना का समय तो प्रार्थना है। अगर घर के अंदर सिर्फ चर्च में नहीं बनना, घर के अंदर भी मैं कई घरों में जाता तो मेरा दिल इतना खुश होता है, इतना खुश होता है। प्रार्थना कर इसलिए जाते हैं तो करते हैं, दरवाजा बंद, आवाज क्या है? प्रार्थना। मैं दरवाजा खटखटाता नहीं, मैं भी दरवाजे के सामने टूटने में बैठा था, तो वो तरह धन्यवाद एक ऐसा अवसर मुझे। एक विश्वासी बोलते हैं कि सर आप बाहर क्यों बैठे हैं? आपकी प्रार्थना है, हम कभी भी प्रार्थना करो पाप करने की अपने कलीसिया को सिखाओ, चंगाई के पीछे कभी भी मत भागना। प्रभु का अनुग्रह से बहुत सारे अभिषेक और सामर्थ दिया हुआ है, हम देखे हुए हैं, लकड़े चले हैं, ऐसा 2 दिन इसलिए प्रभु चलाता है। लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, मैं मेरा कहीं प्रचार होगा तो घर में लोग बीमारों को उठा कर लाते हैं, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में काफ़ी जगह पर ऐसे मीटिंग के लोग उठा कर लाते हैं, प्रवेश उनको लगाया देता है। मैं उनको भी एक ही बात बताता हूँ, चंगाई के पीछे मत भागना। मेरा नाम लेकर बोर्ड लगा देंगे तो लोगों को उठा कर लेकर आएंगे। मैं बोलूँ कि बाकी 5 लोग का सेवाई को प्रभु प्रसन्न नहीं करता है। आप लोग चंगाई के पीछे जाएंगे, मैं चंगाई का पीछे जाएगा तो सिर्फ थोड़े दिनों की चंगाई आपको मिलेगी, लेकिन चंगाई देने वाले के पीछे जाओ तो सब कुछ अंतर देखो कितना है। चंगाई देने वाले के पीछा करो तो सब कुछ। हमारी बोल को बदल, हमारी सोच को बदल, हमारे ख्यालात को बदल। हम ये साबित कर हम विश्वासी हैं। मेरे पास जितना भी निराश बंदा आ जाए, मैं उनको एक ही बात करता हूँ, मैं प्रार्थना के जरिए आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य एक बार उधर चल, एक बार उधर भी चल। कल एक करते मेरा काफी देर बाद हुई और बोला कि मैं अभी तो मेरा प्रार्थना करने का भी मन नहीं कर, जादू करवाए, तोड़ना है, सब कुछ कर। मैंने उनको एक ही शब्द बोला, करवाए ना? हाँ जी करवाए। बोला सारी उम्र के लिए मेरा बोलो मैंने तो नहीं बोला चले के पास जाओ, क्योंकि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं और हम इंतजार करने के हमारे पास समय नहीं। इब्राहिम का बात देखो, इस बात की तरफ इब्राहिम को 25 साल इंतजार करवाया, परीक्षा की, अपना एक रोता बेटे को जहाँ पर मैं तुझे दिखाता हूँ वहीं पर ले जाओ और वो मेरे नाम पर उसको क्या कर दो। लेकिन वो एक परीक्षा अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र कब रखा? सवाल पूछो, सवाल का जवाब दो। इब्राहिम ने ये काम कब शुरू कर दिया? इब्राहिम को पूरा विश्वास हो गया, मैं जिस ठिकाने पे पहुंचना है ना, मैं वहीं पर पहुंच गया। अभी मैं अगला काम शुरू करूंगा, अभी मैं अगला काम शुरू करूंगा। लेकिन मुझे खुद को होश है कि मैं अब तक जो कुछ किया परमेश्वर की महिमा के लिए किया और आगे मेरा विश्वास क्या है, आगे भी जो कुछ होगा मेरे लिए परमेश्वर अच्छा ही करेगा और मेरा भला ही होगा। ये सोच हमारी कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु अभी नहीं मिले, लेकिन वायदा क्या है? मुझे मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। चलो 2-3 नंबर लिख लेंगे, मेरे कहते हैं ठीक है, नहीं मिला था चलो के दो, है ना? मेरे पास हमारा लड़का आया, उसने प्रभु को चुनौती वार्निंग दिया, 21 दिन के अंदर मेरा काम होगा तो ठीक है, नहीं तो मेरा फुटबॉल नहीं कि मेरा 21 दिन के अंदर तो किसको तो मिले
परमेश्वर को, इसका उसके लिए परमेश्वर की लोग, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर भी कर सकता है, उसकी जान को वापस भी ले सकता है। याद रखना, यदि तो परमेश्वर के वचन को मानेंगे, वचन का पालन करेंगे, वचन के मुताबिक चलेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें हजारों पीढ़ियां आशीष देगा। यदि तो परमेश्वर के वचन को नहीं माना, पीढ़ियों को भी वो लेना भी जानता है, वो देना भी जानता है। अगर 5 लोगों को प्रार्थना करके आपको आशीष मिल सकता है, 5 लोगों को प्रार्थना करके आपको बरकतें मिल सकते हैं, और बाद में उनके खिलाफ करके कुछ बोलते रहे, हम लोग क्षमा करें ना करें, लेकिन प्रभु तुम्हें क्षमा। इसलिए कभी भी विश्वासी लोग पास्टर बनने की कोशिश मत करें। समझिए क्या बोला? विश्वासी लोग कभी भी पास्टर बनने की कोशिश मत करें। विश्वासी और पास्टर के बीच में दूरी, वो दूरी हमेशा बनाए, ताकि प्यार, इज्जत, आदर, सम्मान हमेशा, क्योंकि पास्टर तेरा देने वाला खिलौना नहीं। जब भी तू फोन करे रात के 12 बजे भी हो, तेरे लिए जाग कर, उठ कर, बैठ कर, घुटने लपेट कर रोने वाला व्यक्ति है पास्टर। रिस्पेक्ट है, उनका आदर करो, उनका सम्मान, और तुझे सीधे रास्ते पर दिखाने वाला प्रभु की तरफ से भेजा गया। पास्टर में कमियां हो सकती है, पास्टर भी इंसान है, मेरे में भी कमियां हो सकती है, लेकिन न्याय करना तेरा काम नहीं, न्याय करना तो प्रभु का, न्याय करना प्रभु का काम। तुरंत के कलीसिया के बीच में यही बात हो, कलीसिया हमेशा उनके पास आकर उनसे कोई ना कोई सवाल पूछते और खुद ही न्याय करने की कोशिश करते, और पौलुस ने कहा न्याय करना मेरा काम, न्याय करना। तो जल्दी जल्दी पत्रस मांगो। और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। रास्ते में क्या बोला इब्राहिम ने? जब उसका बेटे ने पूछा सब कुछ तो है हमारे पास, बलि देने के लिए बकरा कहाँ है? प्रभु ने क्या बोला? परमेश्वर आप उपाय करेगा, बात मत करना। क्या परिस्थिति हो सकती है काम नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रभु सब कुछ देख, प्रभु चाहिए तो पहले भी है काम को बंद कर सके, इस तरह को बचा सके, लेकिन प्रभु ने नहीं किया। इसका पीछे भी बहुत आगे नीचे बढ़ते जल्दी। अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले हाथ बढ़ाकर जब छुरी अपने हाथ में ले लिया, हाँ, कि अपने पुत्र को बलि करे, हाँ, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर उसको बताने लगा। याद रखना, तेरे मसीह जीवन के कई पल, कई ऐसे अवस्था है जिसमें कोई बचा नहीं सकता। जिंदगी में कभी हार नहीं मानना कि मेरे साथ कोई नहीं, तो विश्वास कर तेरा प्रभु मेरे साथ है। तो विश्वास कर प्रभु तेरे साथ है। अपने आंखें बंद करें तो प्रार्थना कर सकते, जो पढ़ने वाला बेटा इसको बाकी सब प्रार्थना समय समाप्त कर देंगे। समय होगा मैं जरूर थोड़ा और आगे सशक्ति समय तेरा शुक्र कर तेरा धन्यवाद करनी अपनी पावर से अपनी अपना बल से और जलाल से करे तेरा स्वर्गी बाप तेरा शुक्र मेरे खुशी के बीच, मेरे स्वर्ग मेरे आंसू के बीच, मेरे प्रार्थना के बीच, मेरे दर्द के बीच क्या परमेश्वर की कोई योजना है? आंसुओं को पोंछेगा, जख्मों को धोएगा।
धोएगा, जख्मों को धोएगा, कभी नहीं रोऊंगा मैं, हर पल खुश रहूंगा। स्वर्गीय आशीषें जब देगा प्रभु मुझे, मेरे हलचल सारे मिट जाएगा। स्वर्गीय आशीषें जब देगा प्रभु मुझे, ये हलचल सारे मिट जाएगा। ये हलचल सारे मिट जाएगा। आंसुओं को पोंछेगा, जख्मों को धोएगा, कभी नहीं रोऊंगा मैं, हर पल खुश रहूंगा। आंसुओं को पोंछेगा, जख्मों को धोएगा, कभी नहीं रोऊंगा मैं, हर पल खुश रहूंगा। स्वर्गीय आशीषें जब देगा प्रभु मुझे, ये हलचल सारे मिट जाएगा। ये हलचल सारे मिट जाएगा। देखो, आंसू जब मेरा पोंछेगा, जख्मों को जब मेरा पोंछ डालेगा, मैं कभी भी नहीं रोऊंगा। मुझे रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पिता के हाथ में हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के हाथ में हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ। वो पल जब प्रभु मुझे देगा, मैं हर पल खुश हूँ। इब्राहिम ने अपने बेटे को जब लास्ट आखिरी श्वास उसका निकालने की कोशिश की, परमेश्वर का दूत उसके लिए खड़ा हो गया। मेरे विश्वासी भाई बहन, तेरे जीवन के भी कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसे हालात हैं, कई ऐसे मौके हैं जहां तुझे खुद को फैसला लेना पड़ेगा। कोई मेरा साथ नहीं होगा, विश्वास कर, तेरा प्रभु मेरे साथ है। तेरा प्रभु तेरे को कभी भी नहीं छोड़ेगा। इब्राहिम का परमेश्वर तेरा परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। वो तुम्हें आशीष देगा, वो तुम्हें अनुग्रह देगा, विश्वास में आगे बढ़े, अपने कमजोरियों को बदले, अपने गुनाह को प्रभु के सामने माने, और प्रभु के सामने तुम्हें जवाब देना है। इसी आशा में प्रभु को बढ़ती खुशी में आगे प्रभु आज मैं आप सबके लिए दुआ करनी चाहिए। आसानी बाप तेरा धन्यवाद सुंदर समय के लिए। आज का दिन ऐसा मिलेगा कभी हमने सोचा भी नहीं, लेकिन हमारे सोच से बढ़कर तो हमारे लिए सोच है। प्रभु इस कलीसिया के लिए, इस मंडली के लिए, भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, परिवार को, और प्रभु आपका दास और उसका परिवार को मैं आपके चरणों पर देता हूं। इस घर के अंदर इस कलीसिया में और भी आशीष से बरकतों से अच्छा बसने में मुझे भी सही सलामत रहे, तेरे परिवार से बात करेगा। सुना हुआ वचन अपनी नाचर देकर सुनाने के समय इस छोटा सा मिट्टी का बर्तन को लेकर इस्तेमाल किया। मैं कभी भी पहुंची अपने आप को बड़ा मानने के लिए माने, तू मुझ में बढ़ता जाए, मैं तेरे नाम की महिमा जब तक मेरे अंदर ये श्वास है, तेरी महिमा के ऊपर और हजारों को प्रभु तेरे चरणों पर लाने के लिए, हजारों कलीसियों को मजबूत करने के लिए और ज्यादा हिम्मत और शक्ति हो। अगर जाने में अनजाने में कोई गलती तेरी पवित्र आत्मा को दुखी किया हो, कोई विशेष नहीं, उसे प्रभु पूर्ण से क्षमा करे और भी समझ बुद्धि और ज्ञान से भरपूर कर, ताकि अपने पाठ जो सके हम पूरा एक होकर आंखों से हाथ शरीर को कमजोरों के लिए दुआ करता हूँ, बीमारों के लिए दुआ करता हूँ, अनाथों के लिए दुआ करता हूँ, विधवाओं के लिए दुआ करता हूँ, बेसहारों के लिए दुआ करता हूँ। सबको आशीष और बरकतों से भरपूर कर। शादी की उम्र में रहने वाला मेरा बेटा बेटी के लिए बदला कर दो, उनको भी अच्छे रिश्ते का इंतजाम कर दो, अच्छा परिवार में उनको जाने में तुम और सहायता कर, उनका परिवार को, उनका जीवन को, उनका जवानी को शैतान कभी छूना ना पाए। अपने स्वर्गीय दूतों के
से अपने पगों पर खड़े इन कलीसिया को संभाल परमात्मा दास करे दास करे दुआ उनका भी पारिवारिक जीवन व्यक्तिगत जीवन आत्मिक जीवन में जिस चीज की जरूरत है उनके लिए दुआ साथ में छोड़ करने को संभाल वचन से निकले थे सारा आदर में माफ को दे यीशु मसीह के बहुत नाम से हालेलुया धन्यवाद करना समय दियो प्रभु दास परिवार से धन्यवाद देता हूं आप लोग भी बड़े अच्छे ध्यान से खुशी के साथ सुने मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में पूरा आशीष का कार्य होगा आगे करेंगे दुआ में मेरे लिए सेवाएं के लिए मेरे काम पर भी आप लोग दुआ कर रहे हैं मैं भी आपके लिए दुआ करता रहूंगा कभी भी आपके साथ झूठा वादा करके कभी नहीं जाऊंगा कि मैं अपने हमेशा प्रार्थना करूंगा हमेशा प्रार्थना से नहीं होगा जब तक मैं प्रार्थना करता मेरा प्रार्थना का समय है उस वक्त मैं आप सबको ही लगातार प्रार्थना में याद करूंगा अगर प्रभु ने चाहा तो दोबारा हम इस दुनिया में मिलेंगे इससे बड़ा खुशी आनंद के साथ अगर नहीं मिला तो हमारे बनाए हुए